everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about a long awaited mission for ISRO and India of course, SSLV mission जो कि फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। इसरो ने पहले बोला था कि दे हैव लॉस्ट डेटा, उनको कोई डेटा नहीं मिल रहा था एक्चुअली सैटेलाइट से। बट उसके बाद कुछ देर बाद ये रिपोर्ट आई कि अब वो यूजेबल नहीं है और ये मिशन फेल हो चुका है। ओके, स्टार्टिंग के 3 फेज़ बहुत ही स्मूथली रन हुए, बहुत ही स्मूथली लिफ्ट कर गई सैटेलाइट्स और एसएसएलवी ने सही काम किया। बट बाद में एट द टर्मिनल स्टेज डेटा खो गया और हमारी जो सैटेलाइट्स है, हमारा जो मिशन है वो बेसिकली फेल हो गया। तो चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग वाले जो फेज़ थे, थर्ड फेज़, 3 फेजेस बहुत स्मूथली हो गए थे एंड ये लॉन्च करा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में। और उसके बाद जैसे ही दो सैटेलाइट्स एक्चुअली इस पे से लॉन्च हुई थी, वो जैसे ही अलग अलग हुई तो तभी डेटा लूज़ होना शुरू हो गया था। ओके, अब जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल बोलते हैं इसको, टर्मिनल स्टेज को, इस स्टेज पे आके जो सैटेलाइट थी ये जिस ऑर्बिट में प्लेस होनी थी उस ऑर्बिट में बेसिकली प्लेस ना होने के कारण ये इस स्टेज पे आके फेल हो गया। ओके, अभी जो सैटेलाइट्स थी उनके नाम है EOS-O2 और आज़ादी सेट। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और आज़ादी इसलिए रखा गया है क्योंकि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स समथिंग के ऊपर उन्होंने कुछ रखना चाहा था, तो उन्होंने आज़ादी सेट रख दिया इसका नाम। तो ये दोनों जो सैटेलाइट्स थी ना, ये लोअर ऑर्बिट में रखना था और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट वी आर नॉट हियर टू लूज़ होप, वी विल कम बैक स्ट्रोंगर ऑफ कोर्स। अब एसएसएलवी की इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। क्यों एसएसएलवी इतना इम्पोर्टेंट है जबकि पीएसएलवी होता है, जीएसएलवी होता है, तो क्यों एसएसएलवी आया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये मिशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है। तो पीएसएलवी जो होता है वो थोड़ी कम वेट के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर एज जियोसिंक्रोनस जो होता है, जो जीएसएलवी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वेट के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ऑर्बिट्स में रखने के लिए यूज़ होता है। अब एसएसएलवी किस लिए बनाया गया, क्योंकि एसएसएलवी एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। जो मैन पावर इसमें चाहिए इसको इंटीग्रेट करने में वो बहुत ही कम है। लाइक 5 or 6 people can integrate it so well and within 72 hours ये इंटीग्रेट हो जाता है and we can launch our satellites. ओके, सैटेलाइट्स अप टू 500 kgs की हम लॉन्च कर सकते हैं और ये इतना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है कि हम हर वीक भी चाहें तो इससे अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवा सकते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब तक एसएसएलवी नहीं थे, हमें जब छोटी सैटेलाइट्स जो लॉन्च करानी होती थी ना, उनके लिए हम बड़ी सैटेलाइट लॉन्च होने का वेट करते थे ताकि उसके साथ ही वो लॉन्च करी जा सके, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट आती है वो थोड़ी इफ़ेक्टिवनेस आ जाती थी कि दोनों सैटेलाइट सेम टाइम पे लॉन्च हो जाएगी। अभी एसएसएलवी के साथ क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव खुद में ही है, तो हम छोटी सैटेलाइट्स को व्हेनेवर वी वांट लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था अगेन वही, इसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए इसको यूज़ करा गया है और ये स्मॉल सैटेलाइट्स को लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में लाइक प्लेस करने के लिए यूज़ हुई थी। ओके, so yeah, small satellite launch vehicle put them in elliptical not circular orbit says ISRO। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक गलत ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में हमें इसको प्लेस कराना था, जबकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो प्लेस हो गई, जिसकी वजह से हमारा ये मिशन फेल हो चुका। बट अगेन होप लूज नहीं करनी है, इसरो हैज़ ऑलरेडी वॉन इट्स स्पर्स एंड अगेन वी आर गोना डू दैट फॉर श्योर। और इसरो ने बोल भी दिया है कि वेरी सून वी आर गोना कम अप विद SSLV D2। ओके, सो या स्टे होपफुल, हम दोबारा आएंगे और हम इस बारी सक्सेसफुली होगा, डोंट वरी। सो या, दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट।
And if you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.